मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे पति ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरा पति जब भी मेरे ऊपर हाथ उठाता तो मेरा देवर बीच में आकर मुझे बचा लेता, लेकिन मेरा देवर कभी कभी मुझे अजीब सी नजरों से देखता था। फिर एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। देवर जी की बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उसको बोला, देवर जी ये सब गलत है, अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। लेकिन वो नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ गया। फिर एक दिन उसने मुझे धोखे से किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया और मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है और मेरी उम्र 23 साल की है। मेरा रंग गोरा है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं अपने माता पिता की एकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला और मेरी हर इच्छा को पूरा किया था। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस वक्त मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के दौरान मुझे बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन मैंने किसी को भी हाँ नहीं की। फिर कुछ टाइम बाद मेरी दोस्ती एक राहुल नाम के लड़के से हो गई। वो मुझे बहुत पसंद करता था। जैसे ही हमारी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हम दोनों ने घर वालों की सहमति से शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल मेरा बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर ही अपने घर वालों की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करता रहता, लेकिन मेरा देवर बहुत अच्छा था। वह हमेशा मेरी तरफ से बोलता था। वो हर बार मुझे राहुल के गुस्से से बचा लेता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा पति मेरे देवर की हर बात मान लेता और उसके ऊपर बहुत विश्वास करता। वक्त गुजरता गया और मैं 2 बच्चों की मां बन गई। रोज की तरह आज भी जब मैंने खाना तैयार किया तो मेरे देवर ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाभी आज खाने में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है। जब मेरे पति ने यह बात सुनी तो वो मुझे बोलने लग गया कि तुमने खाना ठीक से नहीं बनाया और मेरे ऊपर गुस्सा करने लगा और खाना खाए बिना ही कमरे में चला गया। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत ही ज्यादा ध्यान से करती हूँ। मैंने कभी भी जानबूझकर कोई गलती नहीं की। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरा देवर जानबूझकर मेरे पति को मेरे खिलाफ भटकाता है। मेरी सास भी अपनी किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने ही जा रही थी कि मेरे देवर ने मुझे रोक लिया और मुझसे कहा, भाभी मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये फिर से मेरी शिकायत मेरे पति से कर देगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाकर बच्चों को स्कूल से लेकर आ जाऊंगी। लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे मेरे पति के साथ आ रहे हैं। यह देखकर मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आए तो मुझ पर चलाने लगे, मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें बच्चों की जरा भी परवाह है या नहीं। राहुल मुझे मारने ही वाले थे कि इतने में मेरा देवर बोल पड़ा। उसने कहा, भाभी तुम बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही उनको रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसीलिए मैंने ही उनको खाना बनाने को कहा था। यह सुनकर राहुल बोले,
वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने राहुल से माफी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। राहुल गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी न्यू नंबर से कॉल थी। मैं फोन बंद करके सो गई। सुबह राहुल ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने राहुल को बताया कि माँ जी की कॉल थी। राहुल ने मुझसे कहा कि माँ ने इतनी रात को कॉल क्यों की थी। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वो अभी कुछ दिनों के बाद आएंगी। अब मेरे नंबर पर रोज ही रात को कॉल आती थी और मैं फोन बंद करके सो जाती। राहुल रोज मुझसे पूछते कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने अपने देवर को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा कि देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं और ये रोज कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज इससे बात करके देखो कि आखिर यह कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ भी मत बताना। उसने कहा ठीक है भाभी, आप फिक्र न करें। एक तरफ तो मैं अपने फोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरा देवर अपनी बात मनाने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरा देवर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगे कि भाभी, आपको मेरे भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। अगर वह आपको कुछ कहे या मारे तो आपको उससे डरना नहीं है, मैं खुद उसको संभाल लूंगा। मैं अपने देवर की बातें सुनकर हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि यही तो हमारी लड़ाई करवाता है। इसी की शिकायतों की वजह से तो राहुल मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। फिर आज ये इतने अच्छे से कैसे मुझसे बात कर रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे देवर ने मेरा फोन मुझे वापस कर दिया और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी। आप फिक्र न करें भाभी। मैंने अपना फोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेज आना शुरू हो गए। मैं उन कॉल से बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार से बात करके देखती हूँ कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। यह सुनकर वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज नहीं है, तुम मेरे साथ भाग चलो और हम शादी कर लेंगे। मैंने उसे बहुत सुनाई और फोन काट दिया। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वह मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने देवर को बता दूं, हो सकता है वह इस बात का कोई हल निकाले। मैंने अपने देवर को पूरी बात बताई। वह मेरी बात सुनकर मुझसे कहने लगा, भाभी आपने अच्छा किया जो भैया को कुछ भी नहीं बताया। आप फिक्र मत करो भाभी, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल लिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वो उस पर भी कॉल और मैसेज करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से ये बात छुपाती। फिर एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी तो मुझे अचानक से एक फोन आया और वो आदमी मुझे बोला कि तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं हैं, वो मेरे पास हैं। अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझे मिलने के लिए होटल आना होगा और मेरी सब शर्तों को मानना होगा। मैं उसका फोन सुनकर बहुत ही घबरा गई कि कहीं वो आदमी मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उस आदमी ने होटल का पता बताया और मैं उस होटल में अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वह मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा
कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। तो फिर मैंने बच्चों से कहा, तुम इसके साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वह आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैं उनकी बातें सुनती रही और कुछ नहीं बोली। फिर वो आदमी मुझे बोला कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती तो फिर मेरी एक शर्तें पूरी करनी होगी। मैंने उसको पूछा कि क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तो वो आदमी कहने लगा कि तुमको अकेले मेरे साथ कमरे में 2 घंटे बिताने होंगे, तुम फिर ही अपने बच्चों को ले जा सकती हो। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसको हाँ बोल दी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसकी शर्तें पूरी करने के बाद मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर मेरा पति गुस्से में इंतजार कर रहा था। गुस्से से उनका चेहरा पूरा लाल हो रहा था और घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों को सब पता लग गया हो, लेकिन मैंने तो कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे तो अपने बच्चों की खातिर उसके पास जाना पड़ा था।